नमस्कार ông bố mà lần media chính cả đi mà lần hồ chẳng hồ ra lòng ngọc đó nè hôm bữa bình pe lòng ngasi Itanagar Municipal Corporation amro asi laong ngasi Hindi capital bing tlo barak nego fik papa ka bing na ngulu ching mo hagoaring go mane nyadom big bo tapong bargo ai ho asiam te go talik songo sambano malangalo ato abo galo tauta habo bingpa ka bingpa ho aloga Hindi capital north east fik na hai ho mechungo fik na hai Arunachal Pradesh का कैपिटलम ने आईने को बीको बसो लंगने कदर पाना आरंगो हो अजंग ने गरम को दोनी ने गरम को तो सो तम गवाबो गमफा पान बिंग पना का बिंग नासम हो जोनो सासम गोताला मो हो गुआरिंग गो जोनो सासम बिंग पना मा बिंगो पो बिंग तम जामोला ngो बिंग दन नासा दो मो हो गाबो ngulu solo kadi manam balangam gyo na mane ngo hojeng ora lokol ka pa po dana ngo pa yaling chobing dana होगा मानो क्वेश्चन बिंगसा दंग बाने मानो ताऊ तो सर मलेंगे अरुणाचल अलग अलग जाति वो अलग अलग कोई वो ने मलेंगे निशी अरुण तलामा वो दो पा होगा हिंदी बिंग तो ठीक है तो इसी हिंदी वर्ड का ऊपर चर्चा है मैंने तो वैसे आप लोगों को बता दिया शायद अपना जो निशी रिप्रेजेंटेटिव आपका मीडिया में आया वो भी सही नहीं समझेगा होगा लेकिन इसको आप रिकॉर्ड जब कर लिया हर किसी निशी को समझाइए हम पूरा बात को जवाब दिया और ये जो वर्ड जो है कैसे हुआ कहाँ हुआ क्या तकलीफ हो रहा है वो हम बोलने जा रहा था सबसे पहले तो मैं दोबारा से आज का तारीख में शॉर्ट नोटिस में मीडिया बंधु को मैं तहे दिल से मैं सबको यहाँ स्वागत करता हूँ IMC ऑफिस में यहाँ अंडर पास में हमने लिखा है ईटानगर हिंदी कैपिटल ऑफ नॉर्थ ईस्ट इसी लाइन का ऊपर ये बहुत बड़ा चर्चित हो गया ये अच्छी बात है मैं इसको दिल से आपको वेलकम करता हूँ देखिए ये दुनिया में हम सब मानव जाति जो है ये सारा दुनिया में बसा है तो इस दुनिया में आप सबको मालूम है बहुत ऐसे आदमी है बहुत ऐसे भाषा है अलग अलग धर्म का लंबा चौड़ा नहीं बोल के हम लोग अपना हिंदी में आता है सबसे बड़ा ज़्यादा भाषा बोलने वाला 135 करोड़ से ऊपर भाषा बोलता है अंग्रेजी इस पृथ्वी में जस्ट चूरा दूसरा जो है अपना चाइना का भाषा है वो जो चाइनीज़ भाषा जो मैंडेरियन जो बोलता है वो 116 मिलियन माने करोड़ आदमी बोलता है जो 100 करोड़ का लगभग जो है 80 करोड़ प्लस जो है हिंदी बोलता है मैं हिंदी में ही अटकना चाहता हूँ थर्ड हाईएस्ट है सारा दुनिया का विषय का और इत्तेफाक से आप लोग को बता दूं ये अंग्रेजी वर्ड जो है इस दुनिया का ये अंग्रेजी वर्ड जो है आप सबको पता है ये कहीं ना कहीं ये जो है अपना इंग्लिश वर्ड जो है जर्मनिक इंग्लिश लैंग्वेज जो है 5 to 7 century BC AD 5 to 7 century in the midst of 5 to 7 century AD कहीं ना कहीं से लाया गया है जिसका नाम एंग्लो सेक्सन बोल के एंग्लो सेक्सन ब्रिटिश में ला के इंग्लिश वर्ड बना हमारा कोई खास लेना देना नहीं है दुनिया का विदेशी भाषा है वो ख़त्म है चलो हम जल्दी हम हिंदी में लाता है 1949 14 सितंबर को जैसे हम इंडिया में रहता है हम लोग भी अरुणाचली है हमारा भी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन हमारा भी असेंबली है हमारा भी पंचायत बोधी है तो ऐसा करके सारा देश का जो हमारा संसद है सारा इंडिया का 135 करोड़ आदमी को क्या डेवलपमेंट चाहिए क्या दुख तकलीफ है कहाँ रास्ता चाहिए कहाँ हॉल बनाना है कहाँ फुटबॉल ग्राउंड बनाना है कहाँ वो जो अलग अलग किस्म का जो प्रगति चाहिए डेवलपमेंट चाहिए ना उसके लिए कहाँ चर्चा होगा संसद में चर्चा होगा सबसे पहले ऊपरी स्तर में उसमें चर्चा होना चाहिए बोल के वहाँ में भी एक भाषा बना के रखा है इसको कोई छोटा मोटा जाति या कोई ईगो जो है इसका आदेश नहीं दे सकता है आई मीन डिक्टेट नहीं कर सकता सॉरी मेरा ये मानना है तो 14 सितंबर 1949 को आई मे बी मिस्टेकन
ये हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे बाकी भाषा को वहाँ में जो चर्चा होता है कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसे बंगाली हो गया, जैसे गुजराती हो गया, जैसे कन्नड़ी हो गया, अलग अलग जो स्टेट का जो भाषा को वहाँ जब संसद में पार्लियामेंट में चर्चा होता है, ऐसे करके ये देवनागरी भाषा बोल के हिंदी भी एक तो जुड़ा हुआ है, जिसको हमारा बहुत स्टेट जो है 22 स्टेट चलाता है। हम संसद में ये पैदा करता है कि हमारा वहाँ सड़क नहीं है, रास्ता नहीं है, वहाँ प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है बोल के, तब जाके डेवलप होता है। जहाँ में ओनली एंड ओनली हिंदी लैंग्वेज चलता है, जिसको अपना बीच में समझता है, अपना बीच में इंटरेक्ट करता है, प्यार बढ़ता है, दोस्ती बढ़ता है, ऐसे करके समझ के काम आगे बढ़ाता है। वो है हिंदी भाषा। 1949 14 सितंबर को जन्म लिया। चलिए ठीक है, हम इंडियन है, लेकिन कभी कभार कोई दोस्त लोग इंडिया से लेना देना है नहीं बोलता है, तो अरुणाचल में आ जाइए। मैं बहुत शॉर्ट में ले जाना चाहता हूँ आप लोगों को। ईटानगर बोले तो अरुणाचल का ये कैपिटल है। हम बार बार बोलता है अपना ईटानगर को ये सबका बना रखना है। ये किसी एक जाति का, किसी कम्युनिटी का नहीं है, ये स्टेट का एक बहुत ही बायोडाइवर्सिटी, एक अलग तलग किस्म स्टेट का, जहाँ में 26 बड़ा जनजाति रहता है, मेजर ट्राइब्स, 100 एबव जहाँ सब ट्राइब रहता है। ऐसे एक एक ऐसे गुलशन, एक ऐसे बगीचा जहाँ अलग अलग फूल खिला है, ऐसे एक सुंदर स्टेट है हमारा अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश को अभी आगे ले जाना है, आप लोग बताता है। तो अरुणाचल प्रदेश को आगे ले जाने के लिए थोड़ा पहले मैं निसी जनजाति से आता हूँ, मैंने निसी बोल दिया, उसको आप लोग पूरा समझना कैरी करना पड़ेगा। सिंह जी बोला नहीं, हम लोग अलग अलग जाति है, नहीं समझता, हिंदी बोलो। 2-3 बातें हैं हमने सोशल मीडिया में देखा है, कोई बड़ा एक ऑफिसर ने बहुत स्टूपिडी वर्ड जा ये अनफॉर्चुनेट है। मैं वेलकम करता हूँ एक अच्छा बात बोलने से, लॉजिस्टिक क्रिएटिव सजेशन दो, हम आईएमसी वेलकम करता है। लेकिन आईएमसी जब से हम लोग भाग दौड़ संभाला है, ईटानगर में गाड़ी का कमी था, हमने सीएम साहब को बोला है, आकाम चल रहा है, जो आकाम मतलब आप मालूम है, अमृत का जो महोत्सव चल रहा है, 75 ये सेंटेनरी इंडिपेंडेंस डे मनाने जा रहा है। 50 इयर्स का स्वर्ण जयंती हमने मनाया दोस्तों। आपका माध्यम से हम ये बताना चाहता हूँ इस मंच से, अरुणाचल जो है 50 इयर्स का वो जो हम लोग गोल्डन जुबली मनाया, लेकिन हम लोगों को पास गाड़ी का सुविधा नहीं है, मेन पावर नहीं है, कचरा उतार नहीं सकता है बोल के हम लोग ऑनरेबल सीएम साहब को मांगा। ऑनरेबल सीएम साहब, डीसीएम साहब ने गाड़ी दिया, अभी मेन पावर दिया। और कहीं ना कहीं जैसे अभी चौराहा में हम लोग जैसे कुछ करना है, जैसे हम लोग एप्स बनाना है, अभी वो 15-20 दिन में आ जाएगा। जैसे हम लोग आने के बाद बाग दौड़ मैंने कोशिश कर रहा है कि आईएमसी कुछ ना कुछ कर रहा है, गली मोहल्ले को हम लोग सोशल सर्विस में थोड़ा अलग जोर दिया, एक माइंडसेट रिक्वेस्ट कर रहा है लिटरिंग नहीं करने का। फिर हम लोग को पहले ड्राइवर लोग भी गड़बड़ करते रहता था, उसको हम लोग आगे बढ़ाया। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी हरदीप सिंह पुरी जी को हम लोग बोलता है, स्वच्छ भारत 10 में, अभी स्वच्छ भारत 20 में एसबीएम में हम लोग स्वच्छ भारत मिशन में हम लोग को ये दो वो दो। हाईवे टूट गया उस दिन, आप लोगों को किसी को मिला मानसून सीजन में, यहाँ अलग तलग होता है 7 महीना, मतलब 75 इयर्स मनाने जा रहा है इंडिपेंडेंस, और 50 साल हम लोग नामकरण मना चुका है। उसमें हम लोग अलग अलग एक्टिविटीज़ होना है बोल के, ये भी एक एक्टिविटीज़ का पार्ट है जो हम नाम दिया। तो दोस्तों थोड़ा पहले मैंने जिक्र कर रहा था, हम लोग को स्टूडियोपीडी वर्क बोलने वाला किसी बंदा ने बोला, देखिए अरुणाचल हम लोग बहुत गरीब जाति है, ये एकदम क्लियरली आप लोग सुनिए, हम लोग बहुत गरीब 99% हम लोग गरीब है मीडिया बंधु लोग। और गरीब होने का पहला हम लोग का लक्ष्य, पहला पहचान है, हम लोग पढ़ा लिखा में वीक है, वी आर लेकिंग बिहाइंड लिटरली। हाँ, तिरप छंगलंग में कोई राजा सिस्टम था, उसमें बेंगलोर में, आई नो यू नो व्हाट इज कॉल्ड, राजस्थान में, जयपुर में किसी को वहाँ राजा बच्चा लोग को पढ़ा लिया, वो छोटा से इंग्लिश पढ़ लिया, आगे बढ़ा। दूसरा वहाँ मिशन हुआ, आरके मिशन हुआ, नारायण नगर हुआ, आगे बढ़ गया, तो थोड़ा सा इंग्लिश पढ़ गया तो देश चला लिया। ऐसा नहीं है, देश को तो हम लोग को डेवलपमेंट चाहिए, देश को तो हम लोगों को सुविधा चाहिए, देश में हम लोगों को प्रदेश में गरीब आदमी का कल्याण को देखना है। तो हम लोग 99% अरुणाचल तो गरीब में बस रहा है, तो गरीब में पहला बसने का कारण हम अंग्रेजी नहीं बोल सकता है। वेरी सिंपल, इन सिंपल वर्ड में आपको बता रहा है,
जब से हम लोग का देश आज़ादी हुआ 1947 से, देखिए 1950 से 1965 तक जब हमारा एक्सटर्नल मिनिस्टर का तहत में जब असम गवर्नर को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब दे के रखा था, सारा इन्फ्लुएंस हम लोग असम, टीचर भी असम, बाबू भी असम, गवर्नर भी असम करके असम चलता था, जो मेरा पिताजी लोग पढ़ा। वेरी सिंपल, दिस पॉइंट इज टू बी नोटेडली वेरी करेक्टली, प्लीज नोट इट। 1950 को 65 तक असामीज चला, तो असामीज चल गया, वो मेरा पिताजी लोग पढ़ा। हम 68 को जन्म हुआ, हम लोग जन्म होने का बाद हम लोग को हिंदी से शुरू किया। हम क्या करूं, सारा अरुणाचल बातचीत करता है तो हिंदी से करता है। अभी अब किसी को इम्पोज कर रहा है, सोशल मीडिया में ट्रोल कर रहा है, जबरदस्ती। हम ये नहीं चाहता है कि किसी को जबरदस्ती इम्पोज करें, अब ये भाषा बोलो, ये खाओ, ये पियो, नहीं बोलने से अच्छा है। मेरा पब्लिक को रिक्वेस्ट है। हाँ, तो ऐसा करके अरुणाचल का इतिहास को अब लोगों को हम बता रहे हैं। 65 तक जब असमीज असमीज चले जाने का बाद आई मेड लॉट्स ऑफ हिंदी टीचर्स, जो हम लोगों को राजस्थान से आया, बिहार से आया, ऐसे ऐसे पढ़ाया लिखाया, और हर कोई हिंदी बोलने से समझता है। और सारा लड़ाई झगड़ा कम समझने से और उल्टा समझने से झगड़ा होता है। दूसरा बात बोलेगा, अंग्रेजी बोलेगा, गुस्सा हो जाता है। हिंदी ऐसा बात बोले, आपका मन का बात बोलेगा, प्यार का बात बोलेगा, अब स्कीम का बात बोलेगा, सेंक्शन का बात बोलेगा। यहाँ में हम बार बार दोहरा रहा है, 26 बड़ा जाति है, 100 एबोव जो है सब ट्राइब है। अभी आपका एमएलए को पकड़ लीजिए, अभी आपका एमएलए तो हम किसी का नाम कोट नहीं करेगा, ये अरुणाचल असेंबली चल रहा है। अब हिंदी बोलना प्लीज़ बंद कर दीजिए, अरुणाचल असेंबली नहीं चलेगा। आई विल गिव इन राइटिंग, कोई मजाक नहीं है। क्यों? अरुणाचल असेंबली में सारा डेवलपमेंटल वर्क वहाँ से होता है। ये स्कीम चाहिए, ये ब्रिज, समझना पड़ेगा विधायक क्या प्लीड कर रहा है, स्पीकर उसको बताना पड़ेगा ये पार्लियामेंट्री या अनपार्लियामेंट्री। ट्रेजरी बंच, सरकार, चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर सब बोलेगा इंडिजिनस भाषा में, हम बोलो। कोई खमती में बोल रहा है, कोई मोम्पा में बोल रहा है, कोई निसी में, दैट्स इट, फिनिश। कुछ होगा? मजाक। सच्चाई से क्यों भागना है, सच को क्यों छुपना है? मैं दिल से आप लोग को रिक्वेस्ट करता है, आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड क्या चल रहा है। हम चाइना तो नहीं है, पाकिस्तानी भी नहीं है, इंडियन है, हिंदी बोलना है। दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी को आप लोग मालूम है, आपका माध्यम से हम पब्लिक को पूछ रहे हैं, दामोदर नरेंद्र मोदी जी आज का तारीख में इंडियन का प्राइम मिनिस्टर नहीं बोल के उसको विश्व गुरु मानता है, विश्व गुरु का इज्जत देता है। वो विश्व गुरु जी ने बोला कि अरुणाचल में हम एक सप्ताह, अब दोनों आप सोशल मीडिया में है, हम एक सप्ताह में जितना हिंदी अच्छा लगता है हिंदी बोल के अरुणाचल को, जो जय हिंद एक सप्ताह में वो तो प्राइम मिनिस्टर है तो इंडिया का घूमते रहता है, वो क्लियर ये कोट को आप लोग नोट करिए। जो 7 डेज एक सप्ताह में जो जय हिंद हिंदी वर्ड सुनता है, इतना सही लगता है हम इंडियन भाई लोग को। सारा देश को वो 1 महीना लगता है बोला इतना हिंदी सुनने के लिए, वो जय हिंद सुनने के लिए। कितना गर्व का बात है, आपका विश्व गुरु नरेंद्र मोदी जैसे नेता 29-30 स्टेट को आप अरुणाचल को शाबाशी दे रहा है, तो उसमें बुराई क्या है? हमारा ये 4-5 विदेशी देश से सटा हुआ अपना ये सीमा सटा हुआ है, अपना वो बाउंड्री लगा हुआ है अलग अलग कंट्री से। तो उसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है कि मतलब आपका स्ट्रेटेजिक इशू होता है, स्ट्रेटेजिक इशू होता है। तो आप 1962 वार को देखो, इंडिया के लिए लड़ रहा है, मतलब अरुणाचली के लिए लड़ रहा है आर्मी लोग। खमती बोलेगा, निसी बोलेगा, वो आर्मी लोग समझेगा तो बैकअप के लिए, सपोर्ट के लिए हिंदी बोलना पड़ेगा मेरे सब भाई सब, बिकॉज वी आर इंडियन। तो कुल मिला के मेरा बोलना ये है कि अरुणाचल हिंदुस्तान का अंदर में है, 100% हिंदुस्तान में इंटीग्रेट विशेष अटूट अंग है। हम हिंदी बोलना है, और ख़ास करके हमारा डाइवर्सिटी होने का कारण हर आधा घंटा में हमारा वेशभूषा चेंज होता है, हर आधा घंटा में हमारा ड्रेस चेंज होता है, बोली चेंज होता है। हिंदी ही मात्र एक ऐसे भाषा है, अपना जो नेशनल लैंग्वेज नहीं है, ये
स्टेट भाषा है। आप लोग फिर एक बार गौर करिए, 14 सितंबर 1949 को जब ये बाकी स्टेट का भाषा जैसे जब पार्लियामेंट बनाया ना, ये नेशनल लैंग्वेज अभी तक महात्मा गांधी का सपना अधूरा है, आपको हम बता देगा। इसको हम लोग रिकरेक्ट करना है। हाँ, ये हम लोग का मदर टंग है, इंडियन का ये नेशनल लैंग्वेज, इसको अभी भी बनाना है। इसको अभी स्टेट भाषा बोलते हैं, प्रदेश का भाषा बोलते हैं, मतलब इंडियन भाषा। तो ये था, इसलिए हमारा बोलने का मतलब ये है कि हम अपना दुनिया को दिखाने के लिए, दूसरा पड़ोसी देश को, पाकिस्तान को, चाइना को बताने के लिए ये, और बाकी हिंदुस्तानी को मैसेज देने के लिए, नॉर्थ ईस्ट का अंदर में बाकी नागालैंड, मिजोरम कैसे क्या हिंदुस्तानी होने के नाते नहीं बोलते, लेकिन हमारा अरुणाचली जो आगे, ये हम सच्चाई से नहीं भाग रहा है। आईएमसी कोई एकदम फैब्रिकेटेड अपना कोई इशू बनाने, हीरो बनने के लिए नहीं किया, हम लोग सच्चाई को बताया। हमारा अरुणाचल में 90% से एबव आदमी हिंदी बोल के चल रहा है अभी तक। सॉरी, अभी आप लोग हिंदी नहीं बोलने के लिए बोलेगा, एक सजेशन हमको दीजिए। अभी एक डेवलपमेंटल मीटिंग में चला गया, एक दौरा में मिनिस्टर गया, हमारा सीएम गया, डीसीएम गया, बस्ती में जाएगा, ईटानगर में भी बोले, कोई कॉलोनी में चला गया, अंग्रेजी बोलेगा तो पब्लिक समझेगा नहीं है। जिसको सच में गरीब पब्लिक जिसको चाहिए, थोड़ा पहले हमने जो जिक्र किया, गरीब मतलब अंग्रेजी नहीं समझता, उस स्तर का नहीं है। अभी फिर इंग्लिश तो समझता नहीं है। अभी हमारा सीएम साहब जैसे, हम क्या हो जाती का है आप लोग खुद मालूम है, डीसीएम साहब अपना भाषा में बोलेगा भाषण में, वो भी नहीं समझेगा, ये भी नहीं समझेगा, डेवलपमेंट भी नहीं होगा, खत्म बराबर, ऑल इज वेल। तो मेरा रिक्वेस्ट है आपका माध्यम से, ये हम बोलना चाहता है, इसमें कोई खराबी नहीं है। उसका बावजूद भी हम कोई भी पैनल डिस्कशन के लिए, कोई भी चर्चा के लिए हम तैयार है। आप लोगों को जो भी इसको निगेटिव मान रहा है, वो किस देश का है, कहाँ का है, आई एम ऑलवेज रेडी। हम लोगों ने ये सही बात को और सही चीज़ को लाया है, जो स्टेट में चलता है, जो कैपिटल में चलता है, इसको कोई हटा नहीं सकता है। हिंदी वर्ड को हम लोग इंडियन है, कोई चेंज नहीं कर सकता है, कोई गाली नहीं दे सकता है, किसी का पहाड़ नहीं टूट रहा है बोलने से। ये ईगो वर्ड को हटा दीजिए, जातिबाजी वर्ड को हटा दीजिए, हम लोग आगे बढ़ने का ऐसा बहुत काम है दोस्तों। आपका माध्यम से हम बोलेगा, यह करप्शन बहुत होता है, उसका पीछे जाइए। यह हमारा आने वाला जनरेशन का अलग अलग इशू बहुत है, ड्रग्स माइनस है, ये है, वह अभी भी मेरा एक मीटिंग है एसपी के साथ, उसको हम लोग जन भागीदारी होना है, जन आंदोलन होना है। और ख़ास करके हम एज ए मेयर हम बोलेगा, हम एकदम आसपास को साफ रखिए, कचरा से होशियार रहिए। अभी हम लोग सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का, आप सब आ सकते हैं, 4 तारीख को हम 4 और 5 को हम लोग 4-5 तारीख को दौरा रखा है। हम लोग वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का फिर फाइनल टच के लिए उसे जाए, क्योंकि इसको काम बहुत करना पड़ता है। अरुणाचल एक अलग इशू है, यहाँ में ज़मीन, सरकारी ज़मीन है, आप सबको मालूम है। व्हाट इज़ 371H, व्हाट इज़ 371G मालूम है। 371H होते हुए भी हर इंच का मालिक लोग खेल रहे हैं हमें, आप सबको मालूम होगा हमारा सिंह जी लोग को। नियम से 370H का मतलब सब जो है सरकार मालिक होना चाहिए, लेकिन इधर फिर अजीब है, हर इंच का वो लोग मालिक है, ना क्या प्रशासन है क्या है। चलो, इसलिए हम बोलना चाहते हैं, हम लोग सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का ऊपर भी हम लोग काम कर रहे हैं। आईएमसी जब से आया हर चीज़ को काम करना है। हमारा हिंदी कैपिटल हम बार बार बता रहा है, यहाँ 100% जैसा है जो हिंदी से चलता है। हिंदी ही ऐसी चीज़ है जो हम लोग को आगे बढ़ाएगा। हिंदी ही हम लोग, असली लड़ाई झगड़ा भाषा से होता है। तुम क्या बोला था, बोलो तू बोलता है अपना भाषा से बोलने से। अभी हम थोड़ा पहले जैसे मेरा इंट्रोडक्टरी शुरू हुआ, अभी उसी बात से हमको लड़ना क्यों है। अब सरकार को बोलो, अपने एमएलए को बोलो, मिनिस्टर को बोलो, हिंदी को बोलो, उसी से काम चल रहता है, डेवलप हो रहा अच्छा है। तो लेट अस नॉट फाइट ऑन द वर्ड हिंदी। उसका बावजूद भी मैं ग्रेसफुली, अगर कोई बार बार बोल रहा है, कोई एकदम लॉजिस्टिक सपोर्ट देके हमको सजेस्ट करेगा, इसको हटाना है बोल के सफिशिएंट हमको कानून बताएगा, हम लोग रेडी है हटाने का। लेकिन इजीली नहीं हटेगा, क्योंकि जब आईएमसी जब काम करता है, हम लोग कचरा का ऊपर में, गाड़ी का ऊपर में, पब्लिक वेलफेयर काम करता है, जब ये हम लोग ये बैनर लगाता है, पोस्टर लगाता है, कोई कुछ भी बोले हम लोग वेलकम करेगा, कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। लेकिन इजीली, हेस्टीली, एब्रप्टली हम ना डिसीजन लेगा, ना डिसीजन को वापस भागेगा। हम लोग आराम से प्रोग्राम बनाता है, आराम से डालता है, फिर आराम से करेंगे।
दैट्स इट, थैंक यू सो मच। असेंबली में हिंदी नहीं होने से असेंबली नहीं चलेगा, तामे पासन का स्टेटमेंट है। दूसरा है, जो आदमी जो क्लेम किया सोशल मीडिया में थोड़ा सा स्टूपिडी वोट का, वो भी इंडियन है सर। सोशल मीडिया में क्लेम किया क्योंकि वो ईटानगर में देखने के बाद उसने क्लेम किया। तो लोगों का यही कहना, हम ज़्यादा लंबा चौड़ा से आपको नहीं पूछेंगे सर, एकदम शॉर्ट में ब्रीफ में, क्योंकि हम लोग जरूर आप बोलते हैं कि वी आर हिंदी स्पीकिंग, अदरवाइज हिंदी समझेगा नहीं मैक्सिमम। आपने तो 90% बोला, 90% तो हम नहीं जाएंगे, 60-70%। लेकिन हम लोग हिंदी इसलिए बोलते हैं, जय हिंद इसलिए बोलते हैं, वी आर मोर पेट्रियोटिक देन अदर पीपल्स ऑफ द अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री, बिकॉज अरुणाचल प्रदेश इज बाउंडेड बाय 3 इंटरनेशनल बाउंड्री वेयर आर्मी आर स्टेटिंग पीपल, आर्मी आर कोऑपरेटिंग द पीपल, और उसी में हिंदी सीखते गया हम लोग। जैसे आपने 1968 में जन्म लिया तो आसामी सीखा, तो उसी हिसाब से सर हम ये जानना चाहते हैं सर, हिंदी से शुरुआत किया, लेकिन हम लोग 88-89 तक आसामीज पढ़े हैं सर अरुणाचल प्रदेश में। इसके बावजूद हम आपको बताना चाहते हैं कि सर सबसे बड़ा चीज़ है कि आप हिंदी कैपिटल नहीं लिख के आप लैंड ऑफ राइजिंग सन क्यों नहीं लिखा? हिंदी में ही लिखना चाहिए था, आप इंग्लिश में हिंदी बोल के क्यों लिखा सर? ये सवाल उठ रहा है लोगों का मन में, और यही जो आईएमसी को क्रिटिसाइज कर रहा है। आप यदि हिंदी में बात करते तो आप हिंदी में भी लिखना चाहिए था एक वर्ड, आप इंग्लिश में क्यों लिखा सर? और यदि आप नहीं लिखेंगे तो सोशल मीडिया में बोला है कि हम लोग उखाड़ देंगे, तो क्या उखाड़ देंगे तो क्या उसके ऊपर में आप कार्रवाई करेंगे क्या? सिंह जी, हाल ही में आप लोगों के साथ एक तो यहाँ क्लैश आउट हुआ था, आपको पता होगा रेलवे स्टेशन में किसी ने असमीज में लिख दिया, उसमें सारा पब्लिक बोला हिंदी में लिखो। देखो हम हर चीज़ को जिक्र करने दिल ने, जो अनवांटेड सम पीपल आई डोंट माइंड, करने दो, सोशल मीडिया में होता है, लेकिन हम लोग सच्चाई के साथ चलना। आप लोग मीडिया लोग रेस्पॉन्सिबल आदमी है, हम लोग अभी रेस्पॉन्सिबल है समाज का, सोसाइटी का, स्टेट का। चिटपुट बात को छोड़ दीजिए, आपने जो बोला है हिंदी क्यों लिखा है, हिंदी वर्ड डालना था, अंग्रेजी में हिंदी लिखा है, लेकिन हम तो हिंदी सच को बोल रहे हैं। अभी उस दिन रेलवे स्टेशन में आसामीज लिख दिया तो उसको जल्दी जल्दी हिंदी लिखो बोला है, क्योंकि वो लोग नहीं समझते, वो अच्छा बात बोला है। अभी जब हिंदी लिखता है तो हिंदी मत लिखो बोला, तब आप बताएं ये कैपिटल है, ये किसी जाति का नहीं है, हम क्या लिखेगा और किस जाति का को लिखेगा? आप लोग साजिश करिए प्लीज़। हमें नोक्टे का, मांचू का, मोम्पा का, निशी का, आप लोग बताइए एकदम ऑन द रिकॉर्ड, बताइए किसको लिखना है, किस जाति? जो बोला है फैक्ट है कि ऐसा स्टेट में जहाँ पे 90% आदमी हिंदी बोलता है, वो लिटरली सही है कि ये स्टेट हिंदी कैपिटल ऑफ नॉर्थ ईस्ट अरुणाचल को बोला जा सकता है। बट ये बहुत कंट्रोवर्सी में रह चुका है, जैसे कि यूनिवर्सिटी में जब हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाएगा बोला था, तभी प्रोटेस्ट हुआ था, इवन साउथ में भी हुआ है। तो सर यही कंट्रोवर्शियल टाइटल को आप क्यों लगाना जरूरी है, ये क्वेश्चन है। आपका पॉइंट सही है, लेकिन थोड़ा डाइवर्ट, देखिए हिंदी हम यूनिवर्सिटी का जो विषय था वो अलग था, ऑफिशियल लगाएगा बोला था। हमने नॉर्थ ईस्ट, हम देश का भी नहीं बोल रहे हैं, हमारा नॉर्थ ईस्टर्न में हिंदी कैपिटल, हिंदी ज़्यादा बोलने वाला कैपिटल स्टेट है, ये बताया हमने, इतना ही है। अभी आप इसको तोड़ मरोड़ के वो यूनिवर्सिटी वाला बात ले जाकर, यूनिवर्सिटी में तो वो इम्पोज करेगा बोल रहे हैं ना। अभी जैसे कोई जाति लोग इम्पोजिशन बोल रहे हैं ना, इम्पोज कर नहीं सकता है हम लोग को। जल्दी जल्दी हिंदी लिखो, समय लगेगा हम लोग को, उसको वो कोको से बोलने से भी जल्दी जल्दी करने में समय लगे। आपका बात सही है, उसको हम वेलकम करता है, लेकिन हमने जो हिंदी लिखा है, आपने सिंह साहब ने बोला लैंड ऑफ राइजिंग सन लिखो, हमारा पास बहुत स्पेस है, नीचे साइड को देखिए लैंड ऑफ राइजिंग सन लिखा है। लैंड ऑफ राइजिंग सन भी अरुणाचल नहीं है। आप ग्लोबल को और असली रिकॉर्ड में जाइए तो जापान है लैंड ऑफ राइजिंग सन, लेकिन हम जापान नहीं लिख सकता है। इंडिया के लिए लैंड ऑफ राइजिंग सन अरुणाचल है। मैंने फख्र से जब दिल्ली का दौरा किया, गोवा का दौरा करने से हम बोलते हैं हम उस प्रदेश से आता है जहाँ में सबसे पहले सूरज का किरण इंद्रदेव भगवान सबसे पहले छूता है, बोला आंकड़ा खड़ा हो जाता है, वो लोग ताली बजाता है, खुशी लगता है। तो ऐसे ऐसे सुनने से हम बहुत दुखी हो जाते हैं, हम लोग डिस्करेज होता है। ये भी बोलने का मतलब है, सारा वर्ल्ड में जापान में पहले सनराइज होता है, लेकिन वो जापान हम नहीं लिख सकता है ना। हमारा ये जो हिंदी लिखने का मीनिंग है, हम अभी भी बोलता है, आप लोग का सवाल को भी वेलकम करता है। कोई भी लॉजिकली कानूनी तौर में हमको बता दे ये इलीगल है, गलत हो गया बोलने से हम लोग तैयार है, उसको हटाएंगे। नहीं होने से अपना देश का प्रधानमंत्री जब है, हम लोग सबसे पहले तो वी आर इंडियन होने के नाते हमारा यहाँ हिंदी ज़्यादा चलता है, हिंदी से ही चलेगा।
कल आप लोग बोलेगा हमने नहीं बोला, मनोज जी ने हमको बोला अरुणाचल का असेंबली बिना हिंदी में नहीं चलेगा, हमने ये नहीं बोला। हमने बोला सच्चाई से मत भागो, शर्म मत करो। यहाँ कोई ऐसे जाती है कि आप आदिवासी है बोलने से, यूर एसटी यूर एससी बोलने से नाराज होता है, तुम क्यों हमको जो आदिवासी बोला है। उसी बात को फिर तेरा एसटी को हटा देगा बोलने से अल्लाह तू हमको हटाएगा क्या, फिर वो मारने का दौड़ता है। ऐसा है हम लोग। तो चीज़ को थोड़ा समझना है। मेरा बोलने मतलब असेंबली में हिंदी नहीं बोलने से नहीं चलेगा, वो नहीं। असेंबली जो है सबसे लास्ट स्टेज का, जहाँ से डेवलपमेंट आना है, स्कीम आना है, सेंक्शन आना है, वहाँ एक ऐसा भाषा बोलना है जो सरकार ट्रेजरी बेंच भी समझेगा, एमएलए लोग भी समझेगा। अभी अपना स्टेट के लिए, अपना कैपिटल के लिए जो मांगने जाना है, वो निशी में मांगो बोलने से वो अगला नहीं समझेगा, फिर झगड़ा हो जाएगा। तो ये हिंदी वर्ड से सब सारा कल्याण हो रहा है। तो हिंदी वर्ड का ऊपर दुखी कौन है? आप प्रयोग करके इसको आप पूरा सुविधा ले रहा है, इसको नाम मत ले बोलता है। थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट लग रहा है हमको, सीधा सी बात है। Sir, by endorsing this, by writing this, you are endorsing Hindi language. Okay. So, like No, I don't people, endorse. people are saying that if you are trying to appease union government, union leaders, because in tribal languages are dying. Because in local families also, Apatani children or Nishi children, they are forgetting their own language. Instead, being such a reputed in such a big post, you are promoting, endorsing Hindi, and people will चलो अगर IMC बोल रहा है हिंदी कैपिटल है, हम लोग सब हिंदी यूज करें। बट लोकल पीपल in like if you go to Manipur, if you are saying about Prime Minister Modi goes to Gujarat, he speak in Gujarati script है, Assam also Assamese script है। Instead of making like Abotani का भी 10-20 languages, you can combine it and make one simple language, and you can endorse that language that in our Arunachal, if somebody want to come, somebody want to do some business, he can learn our own traditional language. But you are endorsing this like to appease the central leaders. युवराज जी, आपने बहुत सही बात, अभी आप ऊट पहाड़ का नीचे आया, सही बात आप लोगों ने बोला। देखिए, हम सेंट्रल गवर्नमेंट को अपीस करने, खुश करने के लिए मैं नहीं कर रहा हूँ। हम ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट में, आई एम ए नेशनल काउंसिल मेंबर, हम इंडियन है, हम एक दूसरों को क्यों खुश करेगा। हमारा चीफ मिनिस्टर का लीडरशिप में अभी भी सबसे टिम्बर जो है इंसेंटिव अरुणाचल को मिला है सारा इंडिया का अंदर में। कल का न्यूज़ आप लोग देख लीजिए, ट्विटर में आ गया होगा, सिंह साहब ने देखा होगा। और हमारा पेमा खांडू जी का नेतृत्व में जब वो सही काम देश के लिए, अपना प्रदेश के लिए काम कर रहा है, तो हम मोदी जी को, अमित शाह जी को खुश करने का क्या जरूरी है। हमने बार बार बताया, मेरा सांसद दिल्ली में जाके हिंदी से बात करना पड़ेगा। वो अभी कोई मम्पा से मिजी से बोलने से होगा नहीं है। हिंदी वोट को यहाँ सिर्फ नहीं, हम वहाँ भी डाल रहा है, हर जगह में डाल रहा है। अब यूपी बिहार में अब अपना भाषा में, माने गालों भाषा में खाना मांगेगा, नहीं देगा। अब लड़ तो नहीं सकता ना, हिंदी से बोलना है। इसलिए हम बोल रहे, हम सेंटीमेंट देना नहीं चाह रहा, जाके हम जागृति करना। आपने दूसरा बात बोला, अपना भाषा क्यों बोल गया, वही में तुम्हें अटक रहा हूँ। यहाँ हम लोग लीडर लोग अवेयरनेस करते रहते हैं, आप भी भाषा बोलो, अपना पति और बच्चा को सेम अपना भाषा सीखने दो, भूलने मत दो। अंग्रेजी बोलने वाला को हम माइंड नहीं है, लेकिन दूसरा को मत टोको। हिंदी बोलने वाला को भी हम माइंड नहीं है, दूसरा को मत टोको। अपना भाषा बोलो, कोई नहीं बोलता है। हम भी, मेरा बच्चा लोग को हिंदी से बात करता है। आपका उसी पॉइंट में हम आना चाहता है। हम मेरिट वे में, पॉजिटिव में समझा रहा है तो नहीं मान रहा है। मेरा ये हिंदी वर्ड यूज़ करना, आज से वो लोग दुखी होके गालों में बोलने शुरू करो, निशी में बोलने शुरू करो अपना बच्चा को। वही हम इंस्पायर करना चाहता है। और तागिन जो है, तागिन ये वर्ड को देख के, हाँ नो हिंदी, आज से तागिन वर्ड बोलेगा। हिंदी इंग्लिश देखा जाएगा, स्कूल से हम लोग पैसा दे के खरीद लेगा। वही हम चाहता है। नहीं तो कितना अवेयरनेस करता है, अपना भाषा बोलने दो बोल के सीएम थक गया, डीसीएम थक गया, रिजिजू साहब थक गया। इसलिए हम लोग कहीं ना कहीं हम ये भी चाहता है कि इसका तो जब स्ट्राइक करेगा माइंड में, हमको क्या हो रहा है, स्ट्राइक करने से आप अपना भाषा को शुरू करो। हम वह खुशी करना नहीं चाहता है, हम जो जागृति करना चाहता है कि हम जो है ऑफिशियल लैंग्वेज में ये डालना है, हम लिखना है, वो इम्पोज नहीं करना है। हम सिर्फ बारी बारी ये बता रहे हैं कि हम लोग इंडियन है। दूसरा, नॉर्थ ईस्ट स्टेट में सबसे ज़्यादा हिंदी बोलने वाला स्टेट कैपिटल है, बोला हिंदी कैपिटल ऑफ नॉर्थ ईस्ट बोला है बार बार। हम इंडिया का भी नहीं बोला है, क्यों बोलेगा, तो यूपी बिहार हमको कंपटीशन करेगा। हम नॉर्थ ईस्ट इसलिए बोला है कि नॉर्थ ईस्ट एक अलग दर्जा लेता है। आजकल वो एक पॉलिसी लुक एक इस पॉलिसी को लेके अलग अलग विषय है। जब हम कुछ बोलने से, कुछ करने से, अगर आप एपिस का भी बात किया,
तो हम अरुणाचल का कैपिटल का नेता होने के नाते इस पर जैसे हम लोग 3 दिन बैठा है, तो अरुणाचल का है बोला है, तो 3 कैबिनेट मिनिस्टर को सांसद चल रहा है पार्लियामेंट, फिर भी जल्दी जल्दी अपॉइंटमेंट दिया, क्योंकि वो चाइना का लगा हुआ से आया बोल के, तो जल्दी जल्दी अपॉइंटमेंट दिया। तो हम अच्छा बात बोल के, हम अच्छा अंग्रेजी हिंदी बोल के उसको खुश करके कैपिटल के लिए, अरुणाचल के लिए फ़ायदा होने से क्यों दुखी होना है? वो भी एक बात है। अब उसको खुश कराने के लिए बोला, खुशी कराने से भी निगेटिव क्या है, दुखी कराने से अलग बात है। तो वो बता दीजिए आप लोग। मैंने एक सवाल किया था, क्योंकि सोशल मीडिया का बात से आपने शुरू किया था, लोग फाड़ देगा बोल के सोशल मीडिया में कमेंट किया, क्या आप उसका ऊपर में कार्रवाई करेंगे क्या? सॉरी, आपने जो लिखा है सोशल मीडिया में, वही एक कंट्रोवर्सी चल रहा है कि तामिपासन साहब अच्छा है, आईएमसी किया, बहुत अच्छा, आईएमसी का अंदर में हम लोग तो रहता है, तो कल नाहरलगुन में फ्लाईओवर बनेगा, बायाटाक ब्रिज बनेगा, वहाँ भी कुछ नया चीज आएगा, बन रहे हैं, वहाँ भी कुछ नया चीज आएगा। उसके लिए इतना कंट्रोवर्सी नहीं था। कंट्रोवर्सी था कि आप इंग्लिश में हिंदी लिखा, हिंदी में ही एक लिख दीजिए ना स्लोगन, लोगों का मुख बंद हो जाएगा। आप हिंदी को भी प्रमोट कर रहा है, और हिंदी हम तो सब जानते ही है। इसका विषय में भी मैं गौर करूँगा, इसमें चिंता मत करिए। समाज जो चाहेगा, मेजोरिटी जो चाहेगा करेगा, बट अननेसेसरी कोई डिक्टेट करना चाहेगा, हम उसमें फिर जाएगा नहीं। सीधा सीधे बात, फ्यू पीपल ना सर ये डिक्टेट नहीं कर सकते। आपका बात नहीं बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा सर, मैं लोगों की तरफ से मैं बोल रहा हूँ। लोगों का आपको डिक्टेट करने का कोई मतलब नहीं है। आपको मतलब है गाइडेंस और एक सजेशन देने का, क्योंकि आप इंग्लिश में हिंदी लिख सकते हैं, तो हिंदी में ही हिंदी लिख लीजिए, आप इंग्लिश में ही इंग्लिश लिख लीजिए आप। इसको भी मैं गौर करूँगा, अच्छा सजेशन है, वेलकम है उसको भी। और कुछ So IMC cannot go back foot because if tribal sentiment like something will happen. So instead of ट्राइबल सेंटीमेंट, तब तो ट्राइबल बताइए, ईटानगर में ये क्या लिखना है आप बोलिए, किस भाषा, किस जाति, हु इज गेटिंग सेंटिमेंटल, यू टेल मी। Not writing anything. If you remove that thing, simple that welcome to Arunachal. We'll have to write। आप कचरा हटाओ, हमारा अमृत का मौसम आ रहा है, हमको पब्लिसिटी करना है, देश इधर जा रहा है उधर जा रहा है। आईएमसी, हम लोग करप्शन नहीं करेगा, हम लोग पैसा के पीछे नहीं जाएगा, हम लोग को पब्लिसिटी चाहिए। लेट पीपल नो दैट वी आर वर्किंग फॉर दैट, वी नीड पब्लिसिटी। ये मत लिखो, वो मत लिखो दोस्त, सॉरी ये होगा नहीं है। तब तो आप लोग बता दो, आप लोग सबसे पूछ के आओ कि यहाँ नोक्ते लिखना है ना वांगचू लिखना है, बाकी आप लोग रिक्स लेगा, हम लिख देगा ईटानगर में क्या लिखना है। क्योंकि हम बार बार बोल रहे हैं, अरुणाचल एक अजीब स्टेट है, एक विचित्र माने इतना सुंदर स्टेट है, हमने बार बार बोला है। इसमें क्या करना है, कैसे करना है, बहुत सोच के करना है। ये मिला जुला सब मिल के देश को, प्रदेश को आगे बनाना है, प्यार होना है, ऐसा एक तो भाषा होना है जिसको सब समझेगा। हमको हिंदी लग रहा है, पता नहीं आप लोगों को क्या लग रहा है, हमने वो बोल दिया कैपिटल, नॉर्थ ईस्ट का कैपिटल है बोल के, बाकी आप लोग समझ लीजिए। Yes. English is our official language. So why don't you use English as a, because everything is documented in English. तो इंग्लिश ही क्यों नहीं यूज किया जाए? और मतलब कि instead of creating any controversy, why don't you simply use English? Everyone understands or everyone practices it. देखिए, आपका जो सवाल जो है हमारा जवाब देने का लायक नहीं है, फिर भी आपको हम बता रहे हैं। आप बोलता है ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश होने से इंग्लिश, हम उधर नहीं जा रहे हैं। हम ये बोल रहे हैं कि हमारा अरुणाचल का 14 लाख आदमी 13 लाख हिंदी बोलता है, हिंदी से समझता है, हिंदी से चलता है, असेंबली से लेके मार्केट में, होटल में हिंदी बोलता है। हम वहाँ जा रहा है, ऑफिस में क्या लिखना है, क्या कानून, हम वहाँ नहीं जा रहा है। इसलिए आप लोग को, सोशल मीडिया वाला, प्रेस वाला को भी प्लीज़ कैटेगरी के लिए क्लियर होना है, हम सच्चाई का साथ नहीं भागे, हम सच का साथ है बोला है। आप लोग चाहेगा, दुनिया चाहेगा अंग्रेजी होना है बोल के, आई डोंट माइंड, वो तो हम आप नहीं बोलेगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा। कल सब आदमी धनी होगा, पढ़ा लिखा होगा, सबको ऑक्सफोर्ड में पढ़ेगा, वो बन जाएगा। इसलिए किसी चीज़ को डिमांड नहीं करना है और इम्पोज नहीं करना है। आज का तारीख में अरुणाचल में हम क्लियरली इन कंक्लूजन बोल रहे हैं, हम लोग गरीब ज़्यादा है, गरीब बीपीएल हम लोग ज़्यादा है, गरीब ज़्यादा है। हम लोग जो बिना पैसा में हिंदी समझाए, इसलिए हिंदी चल रहा है 90%। मैं बार बार बता रहा हूँ आप लोग, और निगेटिव एंगल से आप लोग सुनने से सजेस्ट होगा नहीं सॉल्व। आप पॉजिटिव एंगल में सोचिए, हम लोग का गरीबी ज़्यादा है, इसका एक मात्र है साधन अभी समझने का, हिंदी है। हिंदी है बोल के मैंने कैपिटल हिंदी ऑफ नॉर्थ ईस्ट बोला, हम इंडिया नहीं बोला, बार बार बोल रहा है नॉर्थ ईस्ट बोला है। इसका बावजूद भी अगर कोई सफिशिएंट लीगल
या लॉजिस्टिक आप हमको सपोर्ट लाएगा, आपको कागज़ लाएगा, कलम लाएगा, नेम लाएगा, आप लोग को ही हम दोबारा बता के हम हटा देगा, कोई इसमें दोहराई नहीं है। अगर सही लगेगा आप लोग को ये मेरा बात सुनने का बात, उसको कोई रोक के फ़ायदा नहीं है, चलने दीजिए, उससे कोई बाहर नहीं टूट रहा है। ड्रग्स मेनस हो रहा है, बहुत फ्यूचर खराब हो रहा है, करप्शन हो रहा है, सब मिलके आगे बढ़ाना है, काइंडली उसमें आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच। माना कि अरुणाचल में हाईएस्ट हिंदी बोलते, हर कोई भी हिंदी बोलते, और देखा गया है कि साउथ में भी इंग्लिश चलती है, लेकिन वहाँ कहीं में हमने नहीं देखा कि साउथ इज स्पीकिंग हिंदी, इंग्लिश स्पीकिंग स्टेट, ऐसे तो कहीं नहीं देखा, लेकिन अरुणाचल में ईटानगर में देखा गया है, वो क्यों? मैंने हिंदी स्पीकिंग नहीं बोला, हमने बारी बारी से आपको बता रहा है, साउथ में अंग्रेजी बोलता है, उसका बाद बाकी अपना भाषा बोलता है वहाँ में। आप असम में जाइए, असम में अभी बंधु लोग वेरी क्लियर, आप लोग थोड़ा क्लियर नहीं है कॉन्सेप्ट, माइंड मत करिए। पंजाब में हिंदी एंड पंजाबी, ठीक है, यहाँ में अगर हिंदी एंड नोक्टे होना है या हिंदी एंड वांगचू होना है, मैंने एकदम क्लियर है। अरुणाचल अलग स्टेट है, हम बार बार दोहरा रहे हैं, जैसे असम में असमीज एंड हिंदी एकदम क्लियर है, आप जैसे बता रहे हैं, सिर्फ 2 ऑप्शन है, या इंग्लिश होगा, उसका कोई कंट्रोवर्सी नहीं। अरुणाचल में कंट्रोवर्सी इसलिए है कि 26 बड़ा जाती है, 100 एबोव सब ट्राइब है, इसलिए इसमें हिंदी ही एक जरिया है जो जोड़ता है। ये बारी बारी आप लोग भी खुद मालूम है, फिर सवाल का ऊपर सवाल जा रहा है। बाकी स्टेट में असम बोलो, उधर में भी अलग अलग है, बोरो है और अपना छोटा छोटा जाति असम में भी 2-4 तो है, लेकिन वो मायने नहीं रखता क्योंकि छोटा है। अरुणाचल में वो नहीं है, अरुणाचल लगभग सब बराबर है, सब जाति का यहाँ बराबर इज्जत होता है, छोटा जाति को भी हम लोग बराबर प्यार देता है, बराबर रिस्पेक्ट देता है। इसलिए दिक्कत है हिंदी है, और हिंदी इसलिए भी दिक्कत नहीं है कि हम लोग हिंदुस्तानी हैं, ये हमारा मदर टंग है। अब मदर टंग को, हिंदुस्तानी को एक बार फिर से सोचिए, उसका बाद सवाल जवाब में जाइए। तो ईटानगर को धरती सिटी टैग दिया गया था, अभी कुछ एमसी को स्पेशल फंड मिला मार्च में आप लोग? अभी ईटानगर को धरती सिटी बोलने का बाद हम लोग सर्वेक्षण में, जो सर्वेक्षण का जो इंस्पेक्शन का रिकॉर्ड होता है, अभी हम लोग जो है पहले 7 धरती सिटी में था, अभी हम लोग पूरा वो कंप्लीट होकर धरती सिटी में नहीं है, क्लीनियस सिटी में नहीं जा रहा है। ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वो क्राइटेरिया नहीं होने का कारण सेवरेज प्लान, सेप्टिक प्लान और ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, और इस बार हम एबेटर हाउस का क्लियर करके आया। देखिए, हर नेता जो जब घुसता है कुछ ना कुछ करने की कोशिश करता है, पहले कुछ भी करके नहीं रखा है, लेकिन हम किसी को ब्लेम नहीं करेगा। अभी हम लोग अपना समय में हम लोग कुछ भी हो कोशिश कर रहे हैं, सीएमओ से कंप्लेन आएगा, पब्लिक से कंप्लेन आएगा, कहाँ गाड़ी होता है, हम तो पर्सनली दौड़ता है, लेकिन हम मीडिया को, मनोज सिंह भाई मेरे पीछे आओ, हम सिर्फ इतना नहीं बोलते हैं। मेरा जैसे कोशिश बाकी कॉर्पोरेटर कर रहे हैं, हमारा कमिश्नर कर रहा है, लर्नेड कमिश्नर, बाकी सुपरवाइजर भी कर रहा है, हम लोग अभी शुरू हो रहा है, झूठ नहीं बोलेगा। इसलिए उस दिन ट्रैक्टर का बारे में भी बहुत ट्रोल किया, स्वीपिंग वाला डालो, ये डालो, इजीली बोला। अभी का जैसे 1-2 बंदा ने हम वेलकम किया। स्वीपिंग वाला भी जो हमारा बहुत बड़ा धन रहा, 70 लाख से जो ऑटोमेटिक स्वीपिंग होता है नेशनल हाईवे, जो हमारा चेहरा है सिटी का, उसके लिए भी हमने ऑलरेडी पैसा पेमेंट कर दिया। ऑन द वे आपका वो गाजियाबाद से आ रहा है, 2 जगह से बन के, जो हाईवे 415 को स्वीपिंग करेगा। ऐसे करके अभी हम जैसे एड्रेस को हमको तकलीफ होता है ना, दिल्ली में, नोएडा में सेक्टर 1, सेक्टर 2, सेक्टर 43 ऐसे बोल, यहाँ में दिक्कत होती है। अभी हमारा वार्ड नंबर 1 से लेके 20 तक, वार्ड नंबर 1 का बाउंड्री ये है, 2 ये है, 3 हम लोग प्लेग लगाएगा, कुछ करेगा, हम बिल्कुल ही कुछ ना कुछ करेगा। और 7 तारीख को हम यहाँ अमृत का महोत्सव का चलते हम लोग का चौराहा को सजाना है, माने आदेश आता है हम लोग को ऊपर से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ऑफिशियली, तो महात्मा गांधी जी का इधर हमारा ऑनरेबल मिनिस्टर को अनवील कराएगा, मतलब कुछ प्रेजेंस हम लोग दिखाना चाह रहे हैं। और अभी का ये जो है, इसको मेरा फिर भी हम लोग को दिल से रिक्वेस्ट करता है, ये इशू बनाने का चीज़ नहीं है। ऐसा कोई भी अगर दिक्कत लगता है, इतना बढ़ चढ़ के प्रेस वाला को भी तंग नहीं करने से। आप लोग का भी टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी बंधु को हम वेलकम करता है, किसी को भी कंफ्यूज है, मेरा दरवाज़ा हमेशा खुला है, पर्सनली आए, हमको मिले, अगर कुछ दिक्कत है तो हम आराम से बात करेगा, वेलकम करेगा, रेडी है। लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि फिर लॉजिकली वो हर जाने से दुखी नहीं होना है।